जय श्री राम। कल हमने कहा था कि हम 1000 श्लोक के आसपास पहुंचने वाले हैं। 988 श्लोक हमने खत्म कर लिए। 3333 श्लोक इसमें हैं और अभी हम इस पहले खंड में इसका दूसरा भाग भी है। इस भाग में 3333 श्लोक है। आज हम 91 श्लोक शुरू करेंगे और इसकी रचना जो की है वो ऋषि गौतम ने की है और इसमें जो वंदना की गई है देवताओं की वो सोमदेव की वंदना की गई है। आइए देखते हैं। पहले श्लोक का अध्ययन करते हैं। पहले श्लोक में कहा गया है, हे सोमदेव, हम अपनी बुद्धि से आपको जान सके, आप हमें उत्तम मार्ग पर चलाते हैं। आपके नेतृत्व में आपका अनुगमन करके हमारे पूर्वज देवों के रमणीय सुख को प्राप्त करने में सफल हुए। दूसरे श्लोक में कहा गया है, हे सोमदेव, आप अनेक कर्मों को संपादन करने वाले होने वाले सुकर्मा के उनके द्वारा संपन्न होने वाले संपूर्ण सुकर्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं। सबको जानने वाले आप अनेक कर्मों में कुशल होने से उत्तम और दक्ष। आप अनेक बलों से युक्त होने वाले महाबली हैं। आप अनेक तेजस्वी धनों से युक्त वैभव संपन्न। हे सोमदेव, आप अत्यंत पवित्र हैं। आपका धाम बड़ा विस्तृत और भव्य है। राजा वरुण के सभी नियमों से आप मुक्त हैं। आप मित्र के समान प्रीतिकारक और अर्यमा के समान अति कुशल हैं। चौथे श्लोक में आगे कहा गया है, हे राजा सोम, आपके उत्तम स्थान आकाश में, पृथ्वी के ऊपर, पर्वतों में, औषधियों में और जलों में सर्वत्र विद्यमान है। आप उन संपूर्ण स्थानों से द्वेष रहित प्रसन्न मन से यहाँ आकर हमारी आहुतियों को ग्रहण करें। हे सोमदेव, आप श्रेष्ठ अधिपति हैं। ये 5वां श्लोक है। हे सोमदेव, आप श्रेष्ठ अधिपति हैं। आप सबके नेतृत्व करता और सबके आप पोषक हैं। आप वृत्तनाशक और कल्याणकारी बल के प्रकट रूप हैं। हे सोमदेव, आप श्रेष्ठ अधिपति हैं। आप सबके नेतृत्व करता और सबके पोषक हैं। हे सोमदेव, आप हमारे दीर्घ जीवन के लिए प्रशंसनीय औषध रूप हैं। आपकी अनुकूलता से हम मृत्यु से बच सकें। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, आज हम श्लोक 91 का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हमारा ये ऋग्वेद का अध्ययन चालू है जिसमें आप सब सम्मिलित हैं। 7वें श्लोक में कहा गया है, हे सोमदेव, आप महान यज्ञ का संपादन करने वाले, तरुण उपासकों को उत्तम जीवन के लिए बल और सौभाग्य प्रदान करने वाले। हे राजा सोमदेव, आप जिसकी रक्षा करते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होता। आप दुष्ट पापियों से सब प्रकार से हमारी और हमारे लोगों की रक्षा करें, यही आपसे प्रार्थना है। हे सोमदेव, समस्त आहुतिदाताओं के सुखद जीवन के लिए आप अपने रक्षण सामर्थ्यों से उनकी रक्षा करें। 11वें श्लोक में कहा गया है, स्तुति वचनों से समस्त ज्ञाता संपूर्ण जगत के जानने वाले हे सोमदेव, हम अपनी वाणी से आपको पूजते हैं। आप हमारे बीच सुख साधनों को लेकर के
प्रविष्ट हो, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। 12वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे सोमदेव, आप हमारी वृद्धि करने वाले हैं, रोगों का नाश करने वाले हैं, धन देने वाले हैं, पुष्टिवर्धक और उत्तम आप हमारे मित्र हैं और अपनी कृपा हम पर इसी प्रकार बनाए रखें। हे सोमदेव, गौवें जैसे जौ के खेत में और मनुष्य जैसे अपने घर में रमण करते हैं, वैसे ही आप हमारे हृदय में रमण करें। इसके साथ ही हमने 1000 श्लोक श्री ऋग्वेद के पूरे कर लिए थे और मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन हमको गए हैं। आप जब देखेंगे समस्त हमको मालूम पड़ जाएगा कितना दिन में गया है। लेकिन इन 1000 श्लोकों से एक आगे बढ़ने का नया उत्साह मिलता है कि हमने एक पड़ाव तो पार किया। आइए दूसरे पड़ाव के पहले श्लोक में यानी 1001 श्लोक और इस सूक्त का 14वां श्लोक, इसमें कहा गया है, हे सोमदेव, जो याचक आपकी मित्रता से युक्त रहता है वही मेधावी और कुशल ज्ञानी हो जाता है। 15वें श्लोक में कहा गया है, हे सोमदेव, हमें अपयश से बचाएं, हम सभी लोगों को दुर्गुणों से बचाएं, पापों से आप हम सभी की रक्षा करें और हमारे निमित्त आप हमारे सुखकारी मित्र बने। हे सोमदेव, आप वृद्धि को प्राप्त हो, आप सभी ओर से बलों से युक्त हो, संग्राम में आप हमारे सहायक रूप हो। हे अति आहदक सोमदेव, अपने दिव्य गुणों की यश गाथाओं से चतुर्दिक आपका विस्तार हो, हमारे विकास के निमित्त मित्र रूप में आप हमें सहयोग करें। 18वें श्लोक में कहा गया है, हे शत्रु संहारक सोमदेव, आप दूध अन्न बल को धारण करें, अपने अमृतत्व के लिए द्युलोक में श्रेष्ठ अन्न यानी दिव्य पोषक तत्वों को आप प्रदान करने वाले हैं और हम सबको उसकी प्राप्ति हो। आगे 19वें श्लोक में कहा गया है, हे सोमदेव, यज्ञ करने वाले आपके जिन तेजों के लिए हम आहुतियां प्रदान करते हैं, वे सभी प्रखर यज्ञ क्षेत्र के चारों ओर रहें। घरों की अभिवृद्धि करने वाले, विपत्तियों से पार करने वाले, पुत्र पौत्र आदि श्रेष्ठ वीरों से युक्त करने वाले, शत्रुओं के विनाशक हे सोमदेव, आप हमारी ओर आए। 20वें श्लोक में आगे कहा गया है, जो द्रव्य दान करता है, अपनी मेहनत की अपनी कमाई का जो अंश दान करता है, उसे सोमदेव सामर्थ्य प्रदान करते हैं, गौ और अश्व प्रदान करते हैं। कर्म कुशल, गृह व्यवस्था कुशल अधिकारी, यज्ञधारी, सभा में प्रतिष्ठित, पिता का यश बढ़ाने वाला पुत्र भी सोमदेव की अनुग्रह से प्राप्त होता है। मतलब कर्म कुशलता, गृह व्यवस्था में कुशलता, यज्ञ में कुशलता और किसी सभा में लोगों के बीच बोलने की जो कला होती है उसमें, और पिता के यश को बढ़ाने वाले यानी आपके यश को बढ़ाने वाले पुत्र की प्राप्ति भी सोमदेव की प्रार्थना से होती है, इनकी याचना से होती है। 21वें श्लोक में कहा गया है, हे सोमदेव, संग्रामों में अति सराहनीय दिखाई देने वाले, शत्रुओं पर विजय पाने वाले, विशाल सेनाओं के पालक, जलदाता, शक्ति संरक्षक, संग्रामों के विजेता, श्रेष्ठ निवास युक्त तथा कीर्तिवान आपका हम सभी अनुसरण करते हैं। अपने तेज से अंधकार को नष्ट करने वाले एवं अंतरिक्ष को विस्तार देने वाले हे दिव्य सोमदेव, आपने ही पृथ्वी पर सब औषधियों, गवों एवं जल को उत्पन्न किया। अंतरिक्ष पोषक प्रवाह से ही सोम औषधियाँ यानी जलों, सूर्यों, रश्मियों और गोदूत आदि को शक्ति प्राप्त होती है। इस श्लोक के, इस सूक्त के अंतिम श्लोक
23वें श्लोक में कहा गया है, हे दिव्य शक्ति संपन्न सोमदेव, विचार पूर्वक श्रेष्ठ धन का भाग हमें प्रदान करें। दान के लिए प्रवृत्त हुए आपको कोई भी प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि आप ही अति समर्थ और कार्यों के साधक हैं। स्वर्ग की कामना से युक्त हम सभी दोनों लोकों में सुख प्रदान करें, ऐसी हम सबको प्रेरणा दें। मित्रों, 92वें श्लोक यानी 92nd श्लोक है अगला। उसमें चलने से पहले एक बात आपसे शेयर करनी है। कल उससे संबंधित एक पोस्ट भी आया था जो कि बहुत शर्मनाक था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इतने सारे प्रश्न क्यों पूछे? क्या वह ज्ञानी थे? क्या उन्होंने अपने गुरुओं से कोई शिक्षा नहीं ग्रहण की थी? क्या उन्हें बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि जीवन क्या है, सत्य क्या है? क्या वो इतने मूर्ख थे कि भगवान को पूरी की पूरी गीता का उपदेश देना पड़ा? नहीं। ये जो हमारे मन की शंका है, इसका निवारण अति आवश्यक है। अर्जुन बहुत ही कुशल योद्धा थे, तर्क, धन और अस्त्र शस्त्र से निपुण थे। वहां पर जो प्रश्न पूछे गए भगवान श्री कृष्ण से, वो अर्जुन ने नहीं पूछे थे, वो मानव जाति ने पूछे थे। वहां पे अर्जुन समस्त मानव जाति की तरफ से भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे थे। वो समस्त मानव जाति के प्रतिनिधि थे। हमारे आपके मन में जितने प्रश्न उठते हैं, उन सभी प्रश्नों को कहीं ना कहीं अर्जुन ने भगवान से पूछा है, ताकि पूरे जनमानस में जो भ्रम है वो समाप्त हो। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है और उनको ये भी नहीं पता कि किस व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाऊंगा। धर्म आपका है, सम्मान आपको करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 92वें श्लोक 92nd। इसके रचनाकार हैं महर्षि गौतम। और पहले श्लोक में उषा देवी की उपासना करते हुए कहा गया है, नित्य प्रति ये उषाएं उजाला लाती है। उषालम उषा मतलब भगवान सूर्य की किरण। इस समय आकाश के पूर्वार्ध में प्रकाश फैल जाता है। जैसे वीर शस्त्रों को पैना करते हैं, चमकाते हैं, उसी प्रकार से अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करती हुई वे गमनशील और तेजस्वी लाल वर्ण की धुएं यानी समस्त किरणें आगे की तरफ अग्रसर होती हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, उषा काल में यानी अरुणव किरणें स्वाभाविक रूप से क्षितिज के ऊपर से आई हुई यानी स्वयं आसमान से धरती पर प्रकट हुई। स्वयं जुते हुए बैल यानी किरणों के रथ से देवी उषा ने पहले ज्ञान यानी चेतना का संचार किया, फिर प्रकाशदाता तेजस्वी सूर्य देव की सहायता करने लगे। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रयोजन हेतु दान देने वाले, सोम रस को संस्कारित करने वाले यजमान को अपनी किरणें यानी अपने प्रभाव से आप प्रचुर मात्रा में अन्न आदि देती हैं। उषा आकाश को अपने तेज से परिपूर्ण करती है और रण में शस्त्रों से सज्जित वीर के तुल्य उषा आकाश को सुंदर दीप्तमान बना देती है। तीसरे श्लोक में चौथे श्लोक में कहा गया है, ये देवी उषा नर्तकी के समान विविध रूपों को धारण करके नीचे उतरती है। ये देवी उषा गौ के समान पोषक प्रवाह पोषक अन्न प्रदान करती हैं और इसके लिए हमेशा अपना मन खुला रखती है।
ये देवी उषा संपूर्ण लोगों को प्रकाश से व्याप्त करती है और तमिश्रा को मिटा करके सबकी रक्षा करती है। अर्थात अगर देवी उषा न हो या सूर्य की किरणें फसलों पर न पड़े तो कोई भी फसल पैदा नहीं होगी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये अपने पोषक प्रभाव को प्रदान करने के लिए अपने संपूर्ण मन को खोल देती है। 5वें श्लोक में कहा गया है, इन देवी उषा की दीप्तियां उदित होकर सर्वत्र फैल रही हैं और व्यापक तमिश्रा को दूर कर रही हैं। यज्ञ में जैसे यूप को घृत से लीपकर सुंदर बनाते हैं, वैसे ही आकाश पुत्री देवी उषा विलक्षण प्रकाश को धारण करती है। 6ठे श्लोक में कहा गया है, हम उस अंधकार से पार हो गए। प्रकाशवती देवी उषा सब कुछ स्पष्ट कर देती है। कवि द्वारा छंदों में अलंकृत करने के समान और पति को प्रसन्न करने के लिए अलंकारों से सुसज्जित स्त्री के समान दिव्य प्रकाश से अलंकृत देवी उषा हमेशा अपने चेहरे से मुस्कान बिखेरती रहती है। 7वें श्लोक में कहा गया है, यह प्रकाशवती सत्यवाणी को प्रेरित करने वाली है। आकाश पुत्री उषा गौतम ऋषि द्वारा स्तुत्य है। हे देवी, आप हमें पुत्र, पौत्रों, अश्व, गौवों तथा विभिन्न प्रकार के धन धान्य देकर हम सभी को संपन्न करें। 8वें श्लोक में कहा गया है, हे सौभाग्यशालिनी उषे, हमें सुंदर पुत्रों, सेवकों, अश्वों से युक्त उस यशस्वी धन को प्राप्त कराएं। आप उत्तम कर्म वाली यशस्विनी अन्न उत्पन्न करने वाली देवी, अपने ऐश्वर्यों से हमको भी प्रकाशित करें, हम सभी के अंदर विद्यमान रहें, यही आपसे प्रार्थना है। हे देवी उषा, सभी ये 9वां श्लोक है। हे देवी उषा, आप सभी लोगों को देखती हुई पश्चिम की ओर से मुख के विशिष्ट प्रकाश से प्रभासित होती है। यह सब जीवों को जगा करके गतिवान बनने की प्रेरणा देती है। विश्व में मननशील मानवों की वाणी को प्रेरणा देती है। भावना शीलों के मन में उठती उमंगों के स्तोत्र काव्य आदि के रूप में प्रकट किया जाता है। 10वें श्लोक में कहा गया है, पुनः पुनः प्रकट होने वाली पुरातन देवी, प्रतिदिन एक समान वर्ण से प्राप्त होकर अति सुशोभित होने वाली देवी, आपको हमारा प्रणाम है। ये देवी उषा मनुष्य की आयु को उसी प्रकार बढ़ाती है जैसे व्याधि पक्षियों की संख्या छीण कर जाती है। वैसे ही देवी उषा मनुष्य की आयु को पल पल छीण करती जाती है। नित्य प्रातः काल मनुष्य अपना एक दिन, अपने जीवन काल का एक दिन पूर्ण करता है। अर्थात हर दिन हमारे जीवन से एक दिन कम हो जाता है। हम बड़े नहीं, हम बढ़ नहीं रहे, हम कम हो रहे हैं। इसको समझना, इसको जानना अति आवश्यक है। आगे 11वें श्लोक में कहा गया है, व्यूणवती दिव्यो अंता अबोध्य स्वाश्रम संत परयोति प्रमिनति मनुष्या युगातियोषा जलस्य चक्षुषा विभाति। मतलब वे देवी उषा आकाश के विस्तृत प्रदेशों को प्रकाशित करने के लिए जाग उठती है। उनका ये कर्म रोज का। वे अपनी बहन रात्रि को दूर कहीं जाकर के छिपा देती है। क्या बात है! ये मानवीय गुणों को विनष्ट करती है, अर्थात नित्य प्रति मनुष्य की आयु को कम करती हुई सूर्य के दर्शन से विशेष रूप से प्रकाशित होती है। 12वें श्लोक में कहा गया है, उज्ज्वल वर्ण वाली सौभाग्यशालिनी देवी उषा गौशाला से निकलकर
पशुओं के समान विस्तार को प्राप्त होती हैं, नदियों में बढ़ते जल के समान फैलती जाती हैं। ये देवी उषा देवों के श्रेष्ठ कर्मों से विचलित नहीं होती हैं और सूर्य की रश्मियों से दिखती हुई प्रतीत होती है। 13वें श्लोक में कहा गया है, हवनों को प्रारंभ करने वाली हे उषा देवी, हमें वह लक्षण ऐश्वर्य प्रदान करे जिससे हम संतान आदि की प्राप्ति करें और उनका पोषण कर सकें। 14वें श्लोक में कहा गया है, गौवों, यानी यहाँ गाय का जहाँ भी मतलब आता है वहाँ पर पोषक तत्वों से होता है, क्योंकि गौ माता से हमको जो दूध मिलता है वो पोषक तत्व, उससे अच्छा पोषक तत्व कोई हो नहीं सकता। अश्वो, यानी हमारे पराक्रम से युक्त हमारे कर्मों को प्रेरणा देने वाली आप आज हम सभी को धन धान्य से संपूर्ण करें। हवनों को प्रारंभ करने वाली हे उषे, अरुण भाव अश्वों यानी किरणों को अपने रथ से युक्त करें और हमें विश्व में सौभाग्य प्रदान करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। शत्रुओं का नाश करने वाले अश्विनी कुमारों, आप गौवों का स्वर्ण में रथ को मनोयोग पूर्वक हमारी ओर प्रेरित करें। हे अश्विनी कुमारों, आप द्युलोक में प्रशंसा योग्य प्रकाश लाकर लोगों का हित करते हैं, ऐसे आप हमें अन्न से पुष्ट करें। 18वें श्लोक में कहा गया है, देवी उषा के साथ जागृत अश्व यानी शक्ति प्रदान, स्वर्णिम प्रकाश में स्थित दुख निवारक एवं सुखदायी अश्विनी कुमारों को इस यज्ञ में सोमपान के लिए हमेशा आगे श्लोक 93 जिसका हम अध्ययन करने चल रहे हैं। मित्रों, हमने अब तक इसमें जितना पढ़ा ये बात साफ है कि इसमें कोई भी प्रार्थना खुद के लिए नहीं की। इसमें जितने भी श्लोक हैं वो संपूर्ण समाज के लिए। जब भी बात होगी कल्याण की तो इसमें लिखा गया है मेरा कल्याण नहीं लिखा गया, इसमें हमारा कल्याण है। मैं बड़ा बन जाऊं ऐसा नहीं लिखा, हम बड़े बन जाएं ऐसा लिखा। इसमें भगवान की स्तुति कितने तरह से की जा सकती है उसी का वर्णन ये है। एक देवता को कितनी तरीके से प्रसन्न किया जाता है तब जाके तब प्रकट हुआ करते थे उस समय के लिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल में भोजन कर रहे थे और उन्हें कुछ बाहर से आवाजें आई। भगवान कृष्ण का भजन कोई गा रहा था, बहुत सुंदर भजन गा रहा था और पूरे मन से पूरी धुन से भजन गाया जा रहा था। अचानक चलते चलते लोगों ने उसे पत्थर से मारना शुरू किया, उसके मस्तक से खून बहे, उसके हाथ पैर घायल हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपना भोजन छोड़ करके भागे उसकी तरफ बचाने के लिए, लेकिन फिर रुक गए और वापस आकर के अपनी जगह पर बैठ गए। माता रुक्मिणी ने कहा कि यहाँ कहाँ भोजन त्याग के भाग रहे थे, क्या हो गया? प्रभु ने कहा कि हे देवी, कोई मेरा भक्त मेरा भजन गा रहा था और अचानक लोग उसे पत्थर मार रहे, मैं उसको बचाने के लिए भागा। फिर माता ने पूछा तो आप वापस क्यों आ गए? भगवान ने कहा, उसके बाद उसने अपने वीणा को नीचे रखा और खुद पत्थर उठा करके फेंकने लगा। उन लोगों को मारने लगा जो उसे पत्थर मार रहे थे। अब वो अपना प्रत्युत्तर खुद दे रहा है, इसलिए हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, हम सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन जब छोटी बात आती है तो हम वहीं पे हार जाते हैं और हम अपनी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अगर भगवान का भजन गाता रहता तो भगवान उसके पास अवश्य।
लेकिन उसने भगवान को भरोसा छोड़ दिया और भगवान निकल करके उसकी तरफ जाने के लिए प्रस्थान करने के बाद भी वापस अपनी जगह पे आके आसन किया। अपने प्रभु पर भरोसा रखिए, आपका हमेशा करें। आइए अगली सूक्ति की तरफ पढ़ते हैं। गौतम ऋषि द्वारा रचित इस सूक्ति में अग्नि आदि देव की पूजा की गई है, उनका आह्वान किया गया है। पहले श्लोक में लिखा गया है, हे शक्तिमान अग्निदेव और सोमदेव, आप हमारे आवाहन को सुने और हमें उत्तम वचनों से आप हर्षित। हम यज्ञदाताओं के लिए आप सुखकारी हो। हे अग्निदेव और सोमदेव, हम आज आपके निमित्त उत्तम वचनों को अर्पित करते हैं। आप उत्तम पराक्रम धारण कर हमारे निमित्त उत्तम अश्वों और उत्तम गौओं में हमारे धन धान्य में आप वृद्धि करें। हे अग्निदेव और हे सोमदेव, आपके निमित्त जो आहुतियां देकर हवन संपादित करते हैं, उसे आप संतान सुख के साथ ही उत्तम बलों को और संपूर्ण आयु उसे आप दान करते हैं। हे अग्निदेव और हे सोमदेव, आपका वह पराक्रम उस समय ज्ञात हुआ जब आपने बड़ी से गौओं का हरण किया और वृषभ शेष रक्षकों को छत विछत कर दिया। असंख्यों के लिए सूर्य प्रकाश का प्राकट्य किया। पणि एक अंधकार का प्रतीक, असुर एक राक्षस था जो गौ अर्थात साक्षात किरणों का हरण कर दिया। हे सोमदेव, हे अग्निदेव, आप दोनों समान कर्म करने वाले। हे अग्निदेव और हे सोमदेव, आपने आकाश में प्रकाशित नक्षत्रों को स्थापित किया है और हिंसक वृत्त द्वारा प्रतिबंधित नदियों को मुक्त कर दिया। हे अग्निदेव और सोमदेव, आप में अग्निदेव को मातरिश्वा वायु द्युलोक से यहाँ भृग ऋषि के लिए ले आए और दूसरे सोम को शयन पक्षी पर्वत शिखर से उखाड़ कर लाया है। इस प्रकार आपने स्तोत्रों से वृद्धि पाकर के व्यापक क्षेत्र में यज्ञों का विस्तार किया। 7वें श्लोक में कहा गया है, हे बलवान अग्निदेव और सोमदेव, आप हमारी आहुतियों को ग्रहण करके हर्षयुक्त हो। आप हम सभी को उत्तम सुख देने वाले और हमारी रक्षा करने वाले हैं। हम सभी को इन कष्टों से दूर रखें। 8वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, हे सोमदेव, जो साधक देवों के लिए भक्ति और मनोयोग पूर्वक वृत्त युक्त आहुतियों को समर्पित करता है, उसके व्रत की आप रक्षा करें, उसे पापों से बचाएं और उसके संबंधी जनों के विपुल सुखों से आप सबको युक्त करें। हे अग्निदेव, हे सोमदेव, आप दोनों ऐश्वर्य से संपन्न हैं। यज्ञ स्थल पर संयुक्त रूप से बुलाए जाते हैं। आप दोनों देवत्व से युक्त हैं। आप हमारे संयुक्त रूप से की गई स्तुतियों को स्वीकार करें। हे अग्निदेव और हे सोमदेव, जो आपको वृत्त युक्त आहुति देते हैं, उनके लिए आप भरपूर अन्न और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। 11वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे अग्निदेव और हे सोमदेव, आप हमारी इन अभियों को स्वीकार करें। आप दोनों संयुक्त रूप से हमारे निकट आकर के विराजे। हे अग्निदेव, हे सोमदेव, आप हमारे अश्वों को पुष्ट करें। आप हमारे सामर्थ्य का विस्तार करें। दुग्ध घृत रूप से हवि देने वाली हमारी गौओं को पुष्टि करें। हे धनवान, आप हम सभी यज्ञकर्ताओं को विविध बल धारण कर हमारे यज्ञों, हमारी पूजा, हमारे धार्मिक कार्यों को आप विस्तृत रूप, यही आपसे प्रार्थना है।
हमारे शास्त्रों में हमेशा से, चाहे ये ऋग्वेद हो, चाहे अथर्ववेद, चाहे सामवेद, चाहे स्वयं गीता की हो, सब में सिर्फ इंसानों से नहीं, प्राणियों से प्रेम करने के लिए भी कहा गया है। हमारे संपूर्ण धर्म में बलि प्रथा कहीं पर भी नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं। लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार उसे करना शुरू किया, अपने स्वाद के लिए भगवान को बदनाम करना शुरू किया, तो वो उनकी इच्छा है। एक बार एक बहेलिया था, वो जंगल से गुजर रहा था। तो जब वो वहां से जा रहा था तो एक पेड़ से बड़ी जोर जोर से आवाजें आने लगी, और वो आवाजें चिड़ियों के बच्चे की थी। तो वहां पर रुक गया। अब चिड़ियों के बच्चे पेड़ में रहते हैं। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ा करके देखा कि आवाज कहां से आ रही है। तो उसे बोध हुआ कि ये इस वृक्ष से ये आवाज आ रही है। उस वृक्ष के ऊपर वो चढ़ गया। उसने क्या देखा कि वहां पे एक सर बड़ा सा चिड़िया के बच्चों के पास बैठा था और उन्हें खाने जा ही रहा था। तब तक ये बहेलिया पहुंच गया। वो सांप डर भी गया और क्रोध में भी आया, और क्रोध में आकर के बहेली की तरफ झपटा। लेकिन बहेली ने उसे हाथ मार करके बाहर भगा दिया, उसे नीचे गिरा दिया और सांप वहां से चला। अब जितनी चिड़िया थी सब वापस आ गई। बहेलियों को देख करके वहां पे उन्होंने ये समझा कि इसने हमारे बच्चों को मार दिया, और सबने क्रोधवश उस बहेलिए को अपने चोट से मारना शुरू कर दिया। बहेलिया वहां से नीचे उतरा, किसी तरह से अपनी जान बचा करके, और घायल अवस्था में था इसलिए वहीं बैठ गया। चिड़िया गुस्से से अपने घोंसले में गई और वहां जाकर देखती उसके सारे बच्चे जीवित थे। ये देखकर उसको बड़ी ग्लानि का बोध हुआ, अरे मैंने क्या कर दिया। बच्चों ने उसको समस्त कथा बताई। चिड़िया बोली बहुत बड़ी गलती है। आप समझ जानते हैं कि चिड़िया दाना चुगती है, तो एक समय दाना चुगते चुगते उसको एक हीरे का टुकड़ा मिला। तो उसने वो टुकड़ा उठा करके अपने घोंसले में लाकर रख दिया। उसे पता था उसके किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सुंदर लगा, उसने लाकर रख दिया। अपने घोंसले में गई, वो हीरे का टुकड़ा उसने अपने चोंच में लिया और डाल पे बैठी, और वहां से उस जो किसान था, जो लकड़हारा था, उसके ऊपर गिरा दिया। उसने हीरा देखा और प्रसन्नता से उसने ऊपर देखा, सारी चिड़िया चहचहा रही थी। उसको समझ में आ गया कि मेरी भावना इनके समझ में आ गई, मेरी भावना इन तक पहुंची। मित्रों, ये जानवर हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बहुत मासूम होते हैं, ये बहुत वफादार होते हैं। इनका वध करना महापाप। अगर हो सके तो आप भी इस महापाप से बचें और लोगों को बचाएं। ये इतने वफादार होते हैं कि आपके लिए जान भी दे सकते हैं। जीव रक्षा सबसे बड़ी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान का ध्यान दें, और रोज 10:30 से 11 तक अगर आपको ठीक लगे तो साथ में रहें। हम एक साथ मिलकर के अध्ययन करेंगे। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, कोई कथा नहीं बोल रहा हूँ। जो कुछ इसमें लिखा है श्री ऋग्वेद में, इससे पहले श्री भागवत गीता में, वो सब मैंने आपको बताया और वो सब आपके साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ आपके। अगर अपने अध्ययन के कुछ अंक आपसे छूट गए तो आप उसे हमारे YouTube चैनल ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान पर जाकर के देख सकते हैं, अध्ययन को चालू रख सकते हैं। समय हो गया है, कल 10:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
हमें आज्ञा दीजिए। आप सबको सादर प्रणाम। कल आप सब वापस हमारे साथ होंगे इसी आशा के साथ। जय राम जी की।